हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे मसल रिलैक्सेंट या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके डी फार्मा में के सिलेबस में भी है एंड बी फार्मा सिलेबस में भी है। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को हम मसल रिलैक्सेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है। न्यूरो मतलब नर्व और मसल मतलब जो आपकी मसल होती है, चाहे वो स्केलेटल मसल है चाहे वो कोई भी स्मूथ मसल्स है। ठीक है, उनके बीच उनको जो ब्लॉक करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जो ब्लॉक करती है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट क्यों बोलते हैं, जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करती हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे हम मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, तो इनको दोनों नाम से बोल सकते हो, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड मसल रिलैक्सेंट। देन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स है इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी बोलते हैं। एंड न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स आर दैट ड्रग दैट एक्ट पेरिफेरी एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो आपकी जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स है या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है, ये कहाँ पे एक्ट करती हैं, आपके जो पेरिफेरी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, दीज ड्रग्स रिड्यूस दी मसल टोन एंड कोसेस पैरालिसिस। ठीक है, जो आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स है ये क्या करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करती हैं और जो मसल्स है उनकी टोन को कम कर देती हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो काम है उसको कम कर देती हैं, जिससे वो रिलैक्स हो जाती हैं और मतलब रेस्ट की कंडीशन में आ जाती हैं, उनकी पैरालिसिस हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जैसे ये आपकी मसल है। ठीक है, ये नर्व है। ठीक है, ये आपकी मसल को सिग्नल भेजती है। ठीक है, मसल को सिग्नल कैसे भेजेगी, इनके बीच में ये जो अटैचमेंट है, ठीक है, नर्व और मसल के बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे ये दोनों आके आपस में सिग्नल शेयर करती हैं, नर्व एंड मसल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। According to definition, it is a synaptic connection between the end of the motor nerve and the muscle. ठीक है, मसल कोई भी हो सकती है, आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल ऑफ कार्डिक। ठीक है, मसल और नर्व के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, जो सिनेप्टिक कनेक्शन है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हमने इसको क्लोजली देखना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये आपकी है सिनेप्टिक। ठीक है, नर्व है जो उसका एंड है एंड ये मसल का एंड है। ठीक है, बीच में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये है मसल। ठीक है, इनके दोनों में ये जो गैप है इसको बोलते हैं, जो कनेक्शन है इसको बोलेंगे NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और ये इस साइड पे क्या होता है, जितनी भी ड्रग्स है वो आपका अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं इसी साइड से, एंड जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का वो भी इसी साइड के थ्रू होता है, जंक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हमारी मसल्स को रिलैक्स करती हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, पेरिफेरी एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जो हमारे पेरिफेरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं। ठीक है, दूसरी होती है सेंट्रली एक्टिव, जो हमारे CNS के थ्रू काम करती हैं। ठीक है, ये जो पेरिफेरी एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होगी, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करती हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है जो पेरिफेरी एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, इनमें फर्स्ट आती है आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो नर्व और मसल को ब्लॉक करता है कनेक्शन को। ठीक है, तो उसमें भी दो टाइप्स है, नॉन डीपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, नॉन डीपोलराइज में लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, ट्यूबैक्यूरेरिन, पैनक्यूरेनियम, डॉक्साक्यूरियम एंड पिप्राक्यूरियम। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, PD। ठीक है, P से पैनक्यूरेरियम, D से डॉक्साक्यूरेरियम, ठीक है, P से फिर आपका पाइपाक्यूरेनियम आ गया एंड D से डी क्यूरेरिन। ठीक है, इनके सबके पीछे क्यूरेनियम या क्यूरेरिन लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग को आप कर्व के नाम से याद कर सकते हो। ठीक है, C से सिस एट्राक्यूरेनियम, A से एट्राक्यूरेनियम, R से रोक्यूरेनियम, फिर R से रैपाक्यूरेनियम एंड V से वी क्यूरेनियम। ठीक है, इसको कर्व के नाम से आप
आपने याद कर सकते हो। शॉर्ट एक्टिंग में आपकी एक आती है मेवाक्यूरेनियम, ठीक है। ये तो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर कौन से होंगे? सक्सिनाइल एंड डेकामिथोनियम, ठीक है। अब कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आता है कि नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर या डीपोलराइजिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द depolarizing and non-depolarizing? First of all we see the classification of muscle relaxant, ठीक है। ये तो होगी हमारी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे को ब्लॉक करती है। दूसरी डायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होंगी वो डायरेक्टली मसल्स पे काम करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होंगी? डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्यूनिन। सेकंड है हमारी वो ये दो टाइप्स जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एंड डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट थी, ये थी हमारी जो पेरिफेरली एक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है सेंट्रली एक्टिव मसल रिलैक्सेंट। सेंट्रली कौन सी होंगी? डायजेपाम, बैक्लोफेन एंड क्लोरोजोक्साजोन, ठीक है। तो ये है हमारी बाय सीएनएस जो न्यूरॉन्स को, जिन न्यूरॉन्स हैं उनको उन पे काम करती हैं, ठीक है। इस न्यूरॉन पे काम करके मसल को रिलैक्स करती हैं, ठीक है। तो जो डी फार्मा के स्टूडेंट है वो 1 या 2 ड्रग्स इनफ है उनके लिए, वो 1 या 2 ड्रग्स ही याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब कुछ जो पॉइंट्स थे, ठीक है। डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है। डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट आर बिगेस्ट फैन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? एसिटाइल कोलिन के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारे डीपोलराइजिंग ड्रग्स होंगी, ठीक है, जो इसके अंडर आती हैं डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के अंडर, वो क्या करती हैं? एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड हो जाती हैं और जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोड्यूस करती है मसल्स पे, ठीक है। मतलब बार बार मतलब एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देती हैं, स्टिमुलेशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। मान लो अगर आप को कोई बार बार किसी बच्चे को कोई मारता है, एक बार कोई मारता है, ठीक है, तो वो रोता है, ठीक है। अगर उसको रोज मारते हैं, ठीक है, मार पड़ती है रोज, तो उसको कुछ दिनों के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको चाहे जितना मर्जी मारते रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इसी हिसाब से यही है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स का कि ये एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड होकर स्टिमुलेशन या एक्शन पोटेंशियल उसको बढ़ा देती है, ठीक है। इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि एक स्टेज पे आके जो मसल है वो स्टिमुलेट होना बंद हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट ऐसे काम करती है। नेक्स्ट है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ये क्या करते हैं? एज अ एंटागोनिस्ट काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो एसिटाइलकोलिन है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और डीपोलराइजेशन नहीं होती है, ठीक है, जिससे क्या है मसल वो रिलैक्स हो जाती है, उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ जब बाइंड नहीं होता है, ठीक है, जो नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग है वो उनके एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो मसल क्या है? रिलैक्स हो जाती है। थर्ड वन है हमारी जो डायरेक्टली एक्टिंग थी। डायरेक्टली एक्टिंग कैसे एक्ट करती है? जो डायरेक्टली एक्टिंग होगी वो डायरेक्ट मसल्स पे एक्ट करती है, ठीक है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, द मसल विस्पर्स दैट से नो टू कैल्शियम आयंस ग्रांट एग्जिस्ट फ्रॉम द मसल सेल, ठीक है। जो कैल्शियम आयंस है उनके रिलीज को वो इनिबिट कर देती हैं, ठीक है, जिससे क्या है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है और मसल रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। फोर्थ वन थी हमारी सेंट्रली एक्टिंग। सेंट्रली एक्टिंग कैसे काम करती है? सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट आर लाइक स्लीपी सैंड फॉर द ब्रेन्स बिजी न्यूरॉन, ठीक है। जितने भी ब्रेन्स में हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं उनको स्लीपी मोड पे वो डाल देती है, मतलब उनको रेस्ट की कंडीशन में डाल देती है, जिससे क्या है आगे सिग्नल या पेन सिग्नल, अगर पेन हो रही है तो वो पेन सिग्नल आगे नहीं जाएगा, जिससे पेन कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट वर्क करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट या फिर मसल रिलैक्सेंट ड्रग, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like and subscribe. Thank you.